हार्ड प्रेशर देके लाइट टू जाना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब होता है कि लाइटनेस और डार्कनेस। हमारा सब्जेक्ट कितना डार्क है कितना लाइट है ये हमें हमारी वैल्यूज बताती है। मेरे हाथ में जो टूल है वो है विलो चारकोल। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप विलो चारकोल स्टिक यूज करें। तो मैं यहाँ एक फ्लैट वैल्यू बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक टोन होगा। तो फ्लैट वैल्यू का मतलब मैं बताना चाहूंगा जिन्हें नहीं पता। तो आप जब एक वॉल देखते हो तो वो एक वैल्यूज का है, मतलब कि सिर्फ इसमें एक टोन है जिसमें आपने डार्क लाइट नहीं भरा, सिर्फ एक टोन भर रखा है। एक वॉल को एक पेंट से बना रखा है, उसे बोलते हैं एक टोन और एक वैल्यूज। अगर उसमें आपने डार्क लाइट भरते तो उसमें मल्टी टोन हो जाते हैं। तो फ्लैट वैल्यू बहुत काम की चीज है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फ्लैट वैल्यू को हम ज्यादातर शैडो एरिया में यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, सिर्फ एक टोन दे रहा हूँ इस स्केल में। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें ज़्यादा टोन ना दूँ, सिर्फ एक के अलावा। आपका जो मीडियम है, जो भी मीडियम यूज कर रहा है, चारकोल, विलो चारकोल, कुछ भी एनीथिंग, तो वो आपके बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ मैं अब बना रहा हूँ वैल्यू स्केल। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप इसको करते रहें। तो यहाँ मैंने एक सेम चीज़ की, एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में मैं 0 से लेके 9 तक बॉक्सेस बनाऊंगा। कोशिश करना कि सारे बॉक्सेस की विड्थ सेम हो। तो यहाँ बॉक्सेस 9 बन गए। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी सेटिंग करता हूँ तो मैं डार्क टू लाइट जाता हूँ। डार्क को जज करना आसान होता है एज अ लाइट से, इसलिए मैं स्टार्टिंग डार्क एरिया से करता हूँ। तो कोशिश करना कि इसे अच्छे तरीके से फिलअप करो और एक से ज़्यादा टोन नहीं होने चाहिए। एक बॉक्स में एक ही टोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने डार्क लाइट भर दिया हो। जब आपका डार्क टोन हो जाए तो आप मीडियम टोन पे आए, जो आपका 5वां बॉक्स नंबर है उसको फिलअप करें, वो हमारा होता है मिड टोन। तो मिड टोन को आप जब फिलअप कर दोगे तो आपको आसानी होगी डार्क और मीडियम टोन में जज करने में। तो अपनी रेंज को धीरे धीरे आपको कम करना है और कंपेयर करना है, और कोशिश यही करनी है कि यहाँ आपको कि एक से ज़्यादा टोन यूज नहीं करना है एक बॉक्स में। आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज करें या चारकोल पेंसिल यूज करें तो उसे फिंगर से ब्लेंड मत करना। कोशिश करो कि पेंसिल से ब्लेंड करने के लिए, और आप 2H पेंसिल यूज कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। और एक दूसरे बॉक्स को हमेशा कंपेयर करते रहें कि कौन सा बॉक्स आपका लाइट है, कौन सा डार्कनेस है, एक दूसरे से कंपेयर करते रहें। ऐसे जब हम शेडिंग करते हैं तो हम एक दूसरे से कंपेयर ही करते हैं। तो हमारा वैल्यू स्केल कंप्लीट हो गया है। अब मैं बनाऊंगा ट्रांजैक्शन स्केल। तो इसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि डार्क टू लाइट जा रहा हूँ। मेरे हाथ में जो विलो चारकोल है उसको मैं जहाँ डार्क एरिया है वहाँ थोड़ा सा हार्ड प्रेशर दे रहा हूँ, और जहाँ लाइट एरिया है वहाँ प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। तो इसी तरह मैं शेडिंग को डार्क टू लाइट कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें बॉक्सेस नहीं करना होता है, उसमें आपको स्मूथली ट्रांजैक्शन करना होता है डार्क टू लाइट। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाएगी कि डार्कनेस और लाइटनेस को जज करने में। इसमें भी यही चीज़ करना कि आप पेंसिल से ब्लेंड करना, ना कि फिंगर से। मैं फिंगर से कर रहा हूँ, एज अ विलो चारकोल है। आपको फिंगर से ब्लेंड नहीं करना है अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ करी, डार्क टू लाइट। तो ये हमारा एरिया हो गया शैडो एरिया, और जो बीच वाला एरिया है वो मिड टोन का हो गया। बाकी बॉक्स है वो लाइट एरिया हो गया। सेम चीज ट्रांजैक्शन स्केल में भी है। बीच वाला एरिया मिड टोन का हो गया और आगे वाला लाइट एरिया। तो आपको ये एक्सरसाइज डेली करनी है जब तक आपको स्किल इंप्रूव नहीं हो जाती। जब भी आप फ्री हो ना तो आप ऐसे पेंसिल को लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रेशर पे कंट्रोल बनाने के लिए। अगर आपका भी प्रेशर नहीं बन रहा, ट्रांजैक्शन स्किल सही से नहीं बन रही, स्मूथली नहीं बन रही है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अपनी पेंसिल को लेके हार्ड प्रेशर देके लाइट टू जाना है, तो इसी तरीके से करना है आपको। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।